वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही थी वक्फे से पहले मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूसों के हवाले से। एक जुलूस आज निकाला गया। कल की अगर बात की जाए 9 मुहर्रम उल हराम और फिर 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से बड़े दिन हैं, ख़ास दिन हैं, अय्याम अज़ाब हैं। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो सिक्योरिटी प्लान्स बनाए गए हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा और किसी खुदा न खासा दहशतगर्दी या तखरीब कारी की जो वारदात होती हैं या जो चीज़ें रोनुमा होती हैं उनको रोके जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए हैं। चीफ रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ सैयद असद ज़ैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, जानना चाहूँगा आज का दिन कैसा गुजरा। जो हमने कल बात की थी सिक्योरिटी प्लान्स के हवाले से कि इंतज़ामिया बेहतर काम करती नज़र आ रही है, और फिर कल के लिए खुसूसी तौर पर क्या इंतज़ामात आपको नज़र आ रहे हैं? जी देखिए बिलाल, आज का जो मरकजी जुलूस था जो नशर पार्क से बरामद हुआ 8 मुहर्रम का, उसमें हमने देखा कि एक मुनासिब सिक्योरिटी का एहतमाम था, बल्कि यूं कह लीजिए कि बहुत बेहतर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया और तमाम इदारे वहां मौजूद थे, पुलिस, रेंजर्स की नफरी। और फिर इसी तरीके से हमने ये देखा कि जुज़वी तौर पे कुछ इलाकों के अंदर जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुअत्तल की गई। अच्छा। ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके बिलाल। अच्छा, ये भी सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि तमाम जैसे माजी में होता रहा है, जब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब हुआ करते थे तो तमाम शहर को जो है वो कॉटन ऑफ करने के लिए मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बंद कर दिए जाते। तो अभी जो हसास इलाके सिर्फ उन्हीं पर बंद किया जाएगा या कोई खुसूसी तौर पर टाइमिंग्स रखी गई हैं, जुलूस की टाइमिंग पे बंद रहेंगे ये? जी देखिए बिलाल, जो अभी आज हमने देखा उसमें तो ये था कि कुछ इलाकों में, लेकिन फिर जब इनके जहां पे मरकजी जुलूस थे वहां पे तो मुकम्मल, लेकिन जुज़वी तौर पे आप कह लीजिए कि शहर में सिग्नल बंद किए गए। और फिर जैसे ही जुलूस जिन जिन इलाकों में खत्म होते रहे उसके बाद वो सर्विसेज वहां पे बहाल होती रही। और इस वक्त तकरीबन 8:15 बजे के करीब पूरे शहर में सिग्नल खोल दिए गए हैं, क्योंकि जो जुलूस थे वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, जो मरकजी जुलूस थे। और अभी क्योंकि 8 बजे के बाद जो इलाकाई जुलूस हैं उनका सिलसिला हर इलाके में शुरू हो चुका है और तकरीबन छोटे बड़े बहुत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस बहुत ज्यादा तादाद में बरामद हो चुके हैं बिलाल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, कल की क्या तफसीलात हैं, अपडेट्स हैं? जुलूस कहाँ से बरामद होगा, कहाँ इख्तिताम पजीर होगा मरकजी जुलूस? देखिए बिलाल, जो मरकजी जुलूस है वो फिर नश्तर पार्क से बरामद होगा और उसके बाद फिर अली रजा इमाम बारगाह पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और फिर ये अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए खारा दर पहुंचेगा, हुसैनिया ईरानिया। और इस जुलूस में पुलिस और रेंजर्स की जहां सिक्योरिटी होगी वहां पर फिजाई सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो है वो इमारतों पर भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी बिलाल। अच्छा, ये तो हो गई मरकजी जुलूस की बात। अब छोटे छोटे जो इलाकाई जुलूस होंगे वो भी आप बता रहे कि निकाले जाते हैं। अब एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, उसको भी मैं चाहूँगा क्लियर किया जाए। जो छोटे जुलूस हैं वो इसमें मर्ज भी होते दिखाई देंगे मरकजी जुलूस में, तो SOPs क्या बताए गए हैं? वॉक थ्रू गेट से गुजरेंगे या कहीं कोई एक मुकाम होगा जहाँ पे तलाशी लेने के बाद उनको शामिल होने दिया जाएगा? देखिए बिलाल, इसका पूरा एक प्लान मरकजी जुलूस में शामिल होने का ऑलरेडी तरतीब दे दिया गया है। उसके कुछ एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिस तरह सदर में एंट्री पॉइंट है, इसी तरीके से टावर पर एंट्री पॉइंट है, और इसी तरीके से जब आप 7 डेज पे आएंगे तो वहां पर एंट्री पॉइंट है पासपोर्ट ऑफिस के पास, तो वहां से। और फिर नुमाइश के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। जिन जिन जगहों से एंट्री पॉइंट्स हैं और फिर व्हीकल एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर व्हीकल को बाकायदा तौर पर चेक करने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर मौजूद होगा। वो चेक करने के बाद और फिर 2000 से ज्यादा, मैं आपको बताता चलूंगा, 2000 से ज्यादा जो है वो स्काउट्स डिप्लॉय होंगी इन जुलूसों के लिए कल और परसों। और फिर वो बाकायदा तौर पर चेकिंग करके, और वॉक थ्रू गेट्स भी होंगे और फिजिकल चेक भी होगा, बॉडी चेक, सर्च, और उसके बाद एंट्री की इजाजत होगी। और फिर वहां पर एक बड़ा इंतजाम किया जाएगा सिक्योरिटी का, और जितने तबर्रुकात हैं उनको भी चेक करके फिर जुलूस में शामिल होने की इजाजत होगी। और उसके लिए जितने भी लोग शुरका शामिल होंगे उनका तो सर्च होगा, लेकिन जितने भी तबर्रुकात शामिल होंगे जुलूस के अंदर उसके लिए बाकायदा तौर पर एंट्री पासिस दिए गए हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन करके ID कार्ड, तस्वीरें और तमाम चीजें लेकर एंट्री पासिस दिए गए हैं।
ताकि जब जो शख्स एंटर होगा कोई तबरुक लेकर, वो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद होगा फिलहाल। ठीक है, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। जैसे 832 एनजीओस कल के जुलूस में शामिल होने जा रही हैं जो कि फ़राइज़ सरअंजाम देंगी, तो इनकी भी मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस के लिए कोई तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है? देखिए बिलाल, हर एनजीओ अपने लेटर हेड पे अपने व्हीकल नंबर और अपने लोगों की डिटेल देती है विद सीएनआईसी और फिर उनकी तस्वीरों के साथ, और उसके बाद उसकी एक वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर, और फिर उस वेरिफिकेशन के बाद उनको फिर वो पास इश्यू होता है। इसी तरीके से आज जितनी भी एनजीओज आई, उन्होंने पहले से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुतलका डीआईबीज को जमा कराए, और फिर जो बड़ी एनजीओज हैं उन्होंने होम में जमा कराए, और फिर उनको पासिस इशू हुए उनके अपने डिस्ट्रिक्ट से। जिस तरीके से अगर ईस्ट जोन है तो ईस्ट डीआईबी ने किया, साउथ है तो साउथ डीआईबी ने किया, लेकिन स्क्रूटनी करने के बाद लोगों की, व्हीकल की और उन व्हीकल की रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद इजाजत मिली। और कल भी यही, कल और परसों दोनों दिन इसी तरीके से स्क्रूटनी के बाद व्हीकल को और इनके जितने भी लोग हैं उनको शामिल होने की इजाजत होगी बिलाल। अच्छा, असद ये भी जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली कोरोना की वबा यहाँ पर मौजूद है, तो हुकूमती जो अहकामात होते हैं, जो नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें एसओपीज़ भी वाज़ेह किए जाते हैं। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों के लिए कोई एसओपीज़ वाज़ेह किए गए हैं? देखिए बिलाल, जितने भी लोग शामिल होंगे मरकजी जुलूस में या किसी भी छोटे छोटे जुलूस में, उनके लिए पहले से एक एसओपी थी कि वो एक डिस्टेंस रखेंगे और उसके साथ साथ जो है मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए भी जिस तरह ये एनजीओज हैं इन्होंने, और फिर जो मुंतजमीन जुलूस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे सैनिटाइजर का और मास्क का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है, और फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए स्काउट्स को हिदायत है कि वो इनका डिस्टेंस भी मेंटेन कराएं, और फिर जहां पर देखें कि जरूरत है तो वहां 9 मुहर्रम पे जिस तरह एनसीओसी का आज इजलास हुआ और उसमें ये बताया गया कि 9 मुहर्रम तक वैक्सीन सेंटर खुले रहेंगे, और उसके बाद 10 मुहर्रम को वैक्सीन सेंटर मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे, ताकि किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए डॉक्टर जो है वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में मौजूद हूं। बिलाल, मैं आपको इसके साथ ये भी बताता चलूं कि प्रॉपर तौर पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक एहतमाम किया गया, जितने भी बड़े इज्तिमात थे, जितनी भी बड़ी मजालिस थी और जितने भी बड़े जुलूस थे, वहां पर भी प्रॉपर इंतजाम था। वैक्सीन आप वहां लगवा सकते थे, और वहां पर मोबाइल वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे ताकि जो आने वाले अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो सके, और उसको बड़े अच्छे तरीके से आज 8 मुहर्रम तक मैनेज किया गया। और कल और परसों भी हम देखेंगे कि इसी तरीके से वैक्सीन का जो अमल है वो मरकजी जुलूसों में जारी रहेगा। जो भी लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो वहां से वैक्सीन लगा सकते हैं बिलाल। अच्छा असद, ये भी जानना चाहूँगा, आज 8 मुहर्रम के जुलूस की अगर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो मुताद अंदाज़ा है 5,500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जिसके साथ बशमूल रेंजर्स के भी एहलकार शामिल थे। कल के लिए भी इतनी ही नफरी रखी गई है, इजाफी नफरी है, और सीनियर अफसरान भी सड़कों पर नजर आएंगे कल? देखिए बिलाल, कल तकरीबन 7300 के करीब जो है वो हमें नजर आएगी नफरी रोडों पे, क्योंकि देखिए 9 और 10 मुहर्रम जो है उसमें खसूसी तौर पे बड़े इज्तिमात हैं, और उन इज्तिमात को कवर करने के लिए, और फिर जिस तरीके से थ्रेड अलर्ट जारी हुआ है, और उसके बाद तो बहुत ज्यादा छोटे भी जो जगहें थी वहां पर हमने देखा कि इन 8 दिनों में प्रॉपर इंतजाम था सिक्योरिटी का, चाहे वो आपकी पुलिस हो, रेंजर्स हो, या सिक्योरिटी के दूसरे इदारे सिविल में भी जो सिक्योरिटी सर अंजाम देते हैं, उसमें क्राइम ब्रांच हो, सीटीडी हो, हमने देखा कि इनका एक प्रॉपर इंतजाम था और प्रॉपर बीडी कराई गई, क्योंकि सबसे अहम बात जो है वो थी बीडी होना। प्रॉपर बीडी बम डिस्पोजल स्क्वाड को प्रॉपरली हर जुलूस से पहले, छोटे बड़े जुलूस से पहले भेजा गया। और कल के लिए क्योंकि ये खसूसी दिन है तो हम फिर देखेंगे कि मोबाइल सर्विलेंस भी होगी, जिसको हम एयर सर्विलेंस, मोबाइल एयर सर्विलेंस भी हमें देखने को मिलेगी कि आपको। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सिक्योरिटी के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉपर जो है वो स्नाइपर्स को बिठाया जाएगा, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी थ्रेड अलर्ट पूरे पाकिस्तान में जारी है, और आज के लिए भी खसूसी था, लेकिन बफजले खुदा आज का दिन गुजर गया, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो 2 दिन हैं
उसमें अगर इसी तरीके से सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए गए तो कुछ बाद नहीं कि इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। और फिर अभी आप देखिए कि कल और परसों जो है वो 2 दिन जो है वो डबल सवारी पे भी पाबंदी होगी। और फिर इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस 2 दिन जो है वो आपको सिग्नल फिर जैम किए जाएंगे और वो नेटवर्क आपका बंद होगा ताकि आसानी पैदा हो और कोई भी ना खुशगवार वाकया ना हो सके। और उसको रोकने के लिए प्रॉपर इंतजाम अब तक किया गया है, बाकी 2 दिन देखना होगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ के 21 न्यूज़। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कल और परसों के रोज़ जो सिक्योरिटी प्लान बताया जा रहा है, खुदा करे कि इसी तरह जो है वो कारकर्दगी दिखाई जाए। जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो इलाक़ाई इंतज़ामिया है, उससे भी जो अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो खुश नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ाम से मुतमईन है। बहरहाल यहाँ वक्फ़ा लेंगे, उसके बाद कुछ स्कूल्स के हवाले से बात की जाएगी। एक कशमकश थी, जो मामला था वो हल होता नज़र आ रहा है जब से ये नए तालीमी मिनिस्टर आए सरदार शाह साहब। वो मामला क्या है डिस्कस करेंगे वक्फ़े के बाद।